पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, जिसमें पार्ट अपना है थर्ड। ठीक है, पिछले पार्ट में अपने सेकंड बनाया था, उसके अंदर 5 क्वेश्चन करवाए थे आपको, जो कि पाइप एंड सिस्टम के, और वो आरआरबी और एसएससी में पूछे जाने वाले पर्सन है, उनसे रिलेटेड है, जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं। ठीक है, और ये जो पाइप एंड सिस्टम है, ये टॉपिक टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, उससे रिलेटेड है, तो जो इनका जो सॉल्यूशन होता है क्वेश्चंस का, वो करने का फंडा एक ही होता है जैसे टाइम एंड वर्क में होता है। ठीक है, तो आज का जो पार्ट है अपना थर्ड पार्ट है पाइप एंड सिस्टम का। सो वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आज हम पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम पार्ट थर्ड, और इसके लिए पहला क्वेश्चन जो अपना इस प्रकार है कि टू पाइप्स की two pipes can fill a tank in 3 hours and 3 hours 45 minutes. ठीक है, respectively. The third pipe, एक तीसरा पाइप है, can empty the full tank in 1 hour. ठीक है, if tank is half filled and 3 pipes are open together, then in how many time tank will be empty? So this is important to notice that we have asked, अपन को ये पूछा है कि जो टैंक जो है कितने टाइम में खाली होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि टैंक कितने टाइम में खाली होगा। ठीक है, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं पाइप एंड सिस्टम के, उसमें आपको क्वेश्चन कितने टाइम में भरा जाता है वो पूछा जाता है। तो आपको यही चीज नोटिस करनी है कि इस क्वेश्चन में आपको एम्प्टी पूछ रहा है, तो इसका मतलब जो आपका तरीका है सोल्व करने का, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, वो सिर्फ साइन चेंज होता है, प्लस माइनस जो है वो साइन चेंज हो जाता है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कितने टाइम में भरा जाता है, तब है ना जो आपके पाइप से गिवन है कि जो इतने टाइम में भरे जाते हैं वो तो पॉजिटिव लिए जाते हैं, और जो आपके पाइप्स या टेप जिनको खाली करने के लिए बता रहा है कि इतने टाइम में खाली कर रहा है, उनको लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और जब आपको क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कि जब वो कितने टाइम में एम्प्टी होगा, तो उस केस में आपको जो गिवन डाटा है किसका, जो फिल करने के जो टाइम दे रखे वो होंगे माइनस में, और जो एम्प्टी करने के जो टाइम दे रखे वो होंगे पॉजिटिव। ये दोनों अलग अलग केस होते हैं। ठीक है, तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना, आपको मैंने बता दिया कि इन दोनों केस में साइन चेंज वो किस प्रकार होते हैं, इस प्रकार होते हैं। तो आप अपनी इस क्वेश्चन में कौन सा यूज होगा, ये वाला। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, देखो टू पाइप्स हैं, जैसे फर्स्ट पाइप मान लो, फर्स्ट जो पाइप है वो 3 घंटे के अंदर भर रहा है, और सेकंड जो पाइप है वो भर रहा है, सेकंड जो पाइप है वो 3 आवर्स 45 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया, 15/4 लिख सकते हैं इसको, है ना, 15/4 में भर रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है थर्ड पाइप है, तीसरा पाइप है, वो भर रहा है, सॉरी वो खाली कर रहा है 1 घंटे के अंदर, वो खाली कर रहा है 1 घंटे के अंदर। तो ये जो ऊपर वाले ये केस अपन रूल जो अप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये तो माइनस होंगे ये दोनों, और ये होगा प्लस। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, पहले की एफिशिएंसी होगी 1/3। 1/3 क्यों होगी, क्योंकि ये टाइम दे रखा है, टाइम होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी। ठीक है, और सेकंड की एफिशिएंसी होगी 4/15, और थर्ड की एफिशिएंसी होगी 1/1 का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि टैंक जो हो आधा भरा हुआ है, तो उसको तीनों पाइप मिलके खाली कितने टाइम में करेंगे। ठीक है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, तीनों की जो एफिशिएंसी है उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको ये रूल अप्लाई करेंगे, रूल अप्लाई करने से क्या होगा, थर्ड पाइप खाली कर रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा +1, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पाइप भर रहे हैं तो ये नेगेटिव आएंगे, तो माइनस का 1/3 और माइनस का 4/15। एलसीएम ले लो, कितना आ गया
15 एलसीएम आ गया, 15 माइनस 5 माइनस ये कितना आ गया 4, कितना आ गया ये आ गया 6/15। इसका मतलब 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, यानी 2/5। ये जो 2/5 है ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये क्या है, ये है एफिशिएंसी, ये है एफिशिएंसी। ठीक है, ये एफिशिएंसी है। तो आपको मैंने बता रखा है कि टाइम जो होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। तो टोटल टाइम कितना आ गया, ये टोटल एफिशिएंसी है ना, तो टोटल टाइम आ गया, वो आ गया 5/2। तो इसका मतलब कितना आ गया 2.5 घंटे। अब देखो ये आपका आंसर नहीं है ये आपका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि इफ टैंक इज हाफ फिल्ड, अगर टैंक आधा भरा जाता है तो ये जो टाइम आया है ये किसका टाइम है, टैंक अगर पूरा भरा गया है, पूरा भरा हुआ है तो उसको खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये तो उसका टाइम आया। अब टैंक जो है आधा भरा हुआ है, तो आधा भरा हो तो टाइम कितना लगेगा, आधा ही टाइम लगेगा, जो जितना टोटल टाइम है उसका आधा लगेगा। तो टाइम कितना आ जाएगा फिर, टाइम टू एम्प्टी और हाफ फिल्ड टैंक, उसके लिए क्या आ जाएगा, जो टाइम टोटल है उसका आधा, यानी 2 से ही 1/2/2, यानी कितना आ जाएगा 1.5 घंटा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस तरीके से सोल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। टू पाइप्स हैं एक्स एंड वाई can fill a cistern in 24 minutes and 32 minutes respectively. If both the pipes are open together, then after how much time should Y be closed so that the tank is full in 18 minutes? So, सबसे मेन चीज क्या होती है, क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आपको सोल्व करने का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ये चीज देखो कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा क्या है। ठीक है, वो नोटिस कर लिया कि ये चीज पूछी है, फिर उसके बाद आप ये देखो कि उस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या क्या है, तो जो जो चीज गिवन है उससे अपन जो पूछा है वो कैसे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, वो चीज नोटिस करनी है। सबसे पहले आपको पूछा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम शुड वाई बी क्लोज्ड, यानी दो पाइप दे रखे हैं एक्स और वाई, दोनों का अलग अलग टाइम दे रखा है भरने का। ठीक है, और दोनों अगर साथ में चला दिए जाएं तो उस कुछ समय बाद y को बंद कर दिया जाता है, वही समय अपन को निकालना है कि y जो है कितने समय बाद बंद कर दिया जाता है, और सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट। ठीक है, बाद में जो टैंक है वो टोटल जो 18 मिनट लगते हैं उसको भरने में। देखो सबसे पहले ये टैंक है, जैसे ये टैंक है, इसको मतलब भरने जैसे यहाँ से नीचे से अपन टाइम स्टार्ट करते हैं और ऊपर तक ऐसे टाइम चला गया और यहाँ तक पूरा फुल हो गया। ठीक है, पूरा भर गया। अब देखो शुरुआत में कौन चालू होता है, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, शुरुआत में दोनों पाइप चालू होते हैं और कहाँ तक बंद होते हैं, वाई कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है। तो कुछ समय मान लेते हैं कि x समय तक बंद कर दिया जाता है, ये यहाँ मान लेते हैं, यहाँ x टाइम हो गया। ठीक है, x मिनट हो गया जैसे, तो यहाँ से शुरू में तो x प्लस वाई दोनों काम करते हैं और यहाँ तक काम किया x मिनट तक, फिर ऊपर जो भरेगा, ऊपर कौन भरेगा, सिर्फ x, सिर्फ कौन भरेगा x, यानी x मिनट तक तो भरेंगे x प्लस वाई, और जो बाकी जो टाइम ऊपर बचा है भरने के लिए वो सिर्फ उसमें काम करेगा x। तो इसी जो आपको मैंने बताया इसी तरीके से अपन कुछ लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि x जो भरता है 24 मिनट में, y भरता है 32 मिनट में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना है भैया, इन दोनों का एलसीएम है 96। अब एफिशिएंसी क्या आ जाएगी इनसे, एफिशिएंसी आएगी 4 और 3। ठीक है, ये तो टोटल वर्क होता है आपको पता है ना। अब देखो x मिनट तक x प्लस वाई ने काम किया तो वो कितना यूनिट्स काम किया वो देखते हैं अपन। ठीक है, कितना यूनिट काम किया, तो वर्क बाय
या वर्क इन x मिनट्स कितना हुआ। आपको पता है वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो x गुणा, अब एफिशिएंसी किसकी आएगी, x मिनट तक तो दोनों काम कर रहे थे, दोनों की एफिशिएंसी आएगी 4 और 3 7, यानी 7x यूनिट जो है वो x मिनट के अंदर हो गया। अब आपको ये क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है, ये जो टोटल यहाँ से अपन टाइम स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक भरने तक देखते हैं तो 18 मिनट दे रखा है कि 18 मिनट में फुल हो जाता टैंक, ये दे रखा अपन को, ठीक है। तो 18 मिनट टोटल है, यहाँ तक x है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ये हो गया 18 माइनस x। तो x मिनट में तो 7x काम हो गया, तो 18 माइनस x में कितना होगा, अब ये ज्ञात करना पड़ता है। तो वर्क इन 18 माइनस x बराबर ये कितना होगा, 18 माइनस एक्स यानी टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी किसकी मल्टीप्लाई होगी, ऊपर x मिनट के बाद कौन काम करेगा, इससे y तो क्लोज कर दिया, यहाँ पर y तो क्लोज कर दिया, ठीक है। बाद में करता है x, तो x की एफिशिएंसी आएगी 4, कितना आ जाएगा 18 4 72 माइनस 4x मिनट। यानी ये जो दोनों टाइम, ये दोनों जो वर्क है 7x और ये 72 माइनस 4x यूनिट्स, ये दोनों को अगर अपन दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल अपना वर्क निकल जाएगा, है ना। तो दोनों को जोड़ दो, बराबर क्या आ जाएगा, टोटल वर्क अपना कितना 96 सोल्व करो इसको थोड़ा। तो 7x में 3x 4x क्या 3x इक्वल्स टू 96 में से 72 गया, कितना बचा 24। तो x की वैल्यू क्या आ गई 28 24/3। अपने जो क्वेश्चन का आंसर है y जो है 8 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस टाइप से है कि 3 पाइप्स हैं ABC कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर, ठीक है। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स C is closed and A and B fill the tank in 8 hours. The time in which the tank can fill by alone by C. देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, A प्लस B प्लस C वो काम करते हैं 6 घंटे के अंदर, ठीक है, 6 घंटे के अंदर काम करते हैं। तो इनका 6 घंटे के अंदर काम करते हैं ठीक है। अब ये तो है टाइम, अब तीनों का एक साथ का टाइम है, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इनकी, एफिशिएंसी आ जाएगी, मैंने तो बताया कि टाइम और एफिशिएंसी इनवर्स प्रोपोर्शनल आते हैं, 1/6 एफिशिएंसी आ गई, है ना, 1/6 एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब देखो, अब अपन को निकालना है कि आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स, तो 2 आवर्स तक वो टुगेदर साथ में काम करते हैं और बाद में सी को बंद कर दिया जाता है। तो क्या करते हैं अपन, अब निकालते हैं कि 2 घंटे का जो काम है वो कितना हुआ, वो निकालते हैं। वर्क फॉर 2 आवर्स वो कितना हुआ, आपको वर्क का फॉर्मूला पता है कि टाइम गुणा एफिशिएंसी, तो 2 गुणा एफिशिएंसी कितनी है 1/6, तो कितना बच गया 1/3, ठीक है। टोटल जो काम है आप मान लेते हैं टोटल काम एक है ना, टोटल काम एक है, तो रिमेनिंग कितना बच गया 1 माइनस 1/3 बराबर 2/3, ठीक है, 2/3 यूनिट बच गया। अब देखो आगे क्वेश्चन के अंदर बोले कि ए एंड बी जो है वो फिल द टैंक इन 8 आवर्स, है ना, 8 आवर्स। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी ए और बी की, ए प्लस जी बी की जो टोटल एफिशिएंसी दोनों की एक साथ की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, आपको पता है फॉर्मूला वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, क्या हो जाएगी एफिशिएंसी, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कौन करेगा 2/3 रिमेनिंग वर्क है, ये कौन करेगा ए और बी, बता रहा है क्वेश्चन के अंदर, है ना। कितने टाइम में करते हैं 8 घंटे में, तो 2/3 और बटे टाइम, तो कितना देगा 2/24, ये 2/24 जो है इसकी एफिशिएंसी आ गई, किसकी ए और बी की, दोनों की एक साथ की, ठीक है। अब जो क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि सी अलोन कितने में करेगा, तो आपको पता है ए बी सी की एफिशिएंसी है 1/6 और ए बी की एफिशिएंसी 2/4, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/6 माइनस 2/24, तो 24 एलसीएम आ गया, 6 24 माइनस 2,
तो कितना आ जाएगा 2/24, कितना आ गया 1/12, 1/12 आ गया। ये आ गई एफिशिएंसी किसकी, सी की, अकेले की एफिशिएंसी। तो सी की एफिशिएंसी है तो टाइम कितना हो जाएगा, सी अलोन जो कंप्लीट कितने टाइम में करेगा, सी का टाइम वो आ जाएगा 12/1। ये अलोन का टाइम है जब वो कंप्लीट काम कर देगा अकेले मिलकर, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि 3 पाइप्स हैं ए बी सी, जो कि किसी टैंक को भरते हैं 6 आवर्स, 9 आवर्स एंड 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली। बी एंड सी आर ओपन फॉर हाफ एन आवर। बी और जो सी है वो आधे घंटे के लिए खोली जाती है, एंड देन ए इज आल्सो ओपन, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द 3 पाइप्स टुगेदर टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक इच। ये देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए भर रहा है 6 घंटे में, बी भर रहा है 9 घंटे में, और सी भर रहा है 12 घंटे में। तीनों का एलसीएम कितना है भैया, एलसीएम आया 36। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी इनकी, एफिशिएंसी क्या है, 6 36, 9 9 चौक 36 और 12 3 36, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि बी और जो सी है हाफ एन आवर तक काम करते हैं, तो इनका वर्क कितना हो जाएगा फिर हाफ एन आवर के लिए, बी एंड सी का वर्क फॉर हाफ एन आवर कितना हो जाएगा, आपको पता है कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी और गुणा टाइम। टाइम कितना है 1/2, ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी है 4 और 3 7, यानी 7/2 काम यूनिट हो चुका। टोटल काम कितना अपने पास 36 यूनिट, ये टोटल काम ही तो होता है यहाँ पर, है ना, जो एलसीएम लेते हैं। तो रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग 36 - 7/2, ये हो गया 2 एलसीएम आ गया, 36 72 -7 बराबर क्या देगा 65/2, यानी 65/2 काम बच गया। अब पूछा क्या है आपको क्वेश्चन के अंदर कि जो रिमेनिंग जो टाइम बचा है ना, रिमेनिंग जो टाइम बचा है, सॉरी रिमेनिंग जो वर्क बचा है, उसको अगर तीनों पाइप मिलके करते हैं तो कितना टाइम लगता है, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो आपके पास वर्क है 65/2 और तीनों की एफिशिएंसी है 6 और 4 10 3 13, तो आपका टाइम निकल जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा फिर, टाइम फॉर 65/2 यूनिट्स, तो कितना आ जाएगा 65। आपको फॉर्मूला पता है कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 65/2 और बटे एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी तीनों की क्या है 6 4 10 3 13, 13 से 65 कट गया 5 बार, तो कितना आ गया 5/2, यानी 2.5 घंटे के अंदर तीनों जो रिमेनिंग पार्ट है वो भर देंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक टेप है कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 12 आवर एंड अनदर टेप कैन एम्प्टी हाफ दैट टैंक इन 10 आवर, ठीक है। 10 आवर नहीं, यहाँ पर 20 आवर है, ये जो 20 आवर, ठीक है, 20 आवर है। if the if both the tapes are opened simultaneously, how long would how long would it take for the empty tank to be filled half its capacity। तो सबसे पहले आपको देखो ए भर रहा है कितने मिनट में, कितने घंटे में, 12 घंटे में, और बी जो है ये तो भर रहा है, बी जो है वो खाली कर रहा है कितने मिनट में, घंटे में 20 घंटे में। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा 60, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 12 पंजे 60 और 20 तियां 60, ठीक है, ये आ गया। अब देखो अब देखो आप जी, आपको जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि अगर दोनों एक साथ पाइप खोल दिए जाएं तो कितना टाइम लगेगा फॉर द एम्प्टी टैंक टू फिल्ड, जो एम्प्टी टैंक उसको भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, टू हाफ इट्स कैपेसिटी, टू हाफ इट्स कैपेसिटी।
उनकी कैपेसिटी आधी हो तो तब कितना टाइम लगेगा। देखो भैया, ये हो गया अपने पास टोटल वर्क 60, ठीक है। ये बोल रहे कि हाफ इट्स कैपेसिटी, मतलब आधा काम हो गया अपने पास। इसका मतलब क्या, आधा काम हो चुका। हाफ का मतलब 60/2 यानी 30, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क कितना है 30 और बटे ये एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 - 3 यानी 2 बराबर कितना आ जाएगा 15 आवर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको जो 5 क्वेश्चन बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे, इनकी ट्रिक समझ में आए, इनके कंसेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन मिलते हैं दूसरे टॉपिक के अंदर, क्योंकि ये जो पाइप एंड सिस्टम का जो टॉपिक है ये यहीं खत्म होता है। इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको वीडियो सेकंड एंड वीडियो थर्ड जो पार्ट 1 सेकंड और थर्ड है उसके अंदर आपको मैंने बता दिया है। इतने ही टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें कम क्यों बनते हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क जो है वो सिमिलरली इसका टॉपिक है, ठीक है, सिमिलर टॉपिक है इसका, तो उसमें उसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसी के अंदर ये पाइप सिस्टम के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें जो पाइप सिस्टम है इसके अंदर इसी इतना ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपको मैं दूसरे टॉपिक के अंदर मिलूंगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ना कराना ना भूले। और आपको अगर इस क्वेश्चन के अंदर या इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं उनके अंदर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताइए कि ये डाउट है। और अगर आपको दूसरे टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसके अंदर डाउट मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये डाउट है, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।